हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करते हैं। राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर के वश में हैं। वह तो शिरोमणि हैं। परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं। मत्ती 1:1-5 में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से वंश आगे बढ़ा, जो कि आगे यीशु की माता मरियम तक पहुंचा, जिससे यीशु मसीह उत्पन्न हुए। इस वंशावली में जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी कि इसमें 4 स्त्रियों को शामिल किया गया। इज़राइल की पुरानी वंशावलियों में स्त्रियां किसी इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड का कोई पार्ट नहीं रही हैं, परंतु मत्ती ने यीशु की वंशावली में उनको शामिल किया है। ये 4 स्त्रियां हैं, तामार, राहाब, रूत और बैतशबा। ये चारों स्त्रियां यहूदी नहीं थीं, परंतु विवाह के बाद इज़राइल कम्युनिटी में शामिल हुईं। यहूदा और तामार से पेरेस व जेरह उत्पन्न हुए। सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से येशे उत्पन्न हुआ, और येशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी। इन चारों स्त्रियों का पास्ट भी कुछ अच्छा नहीं था, परंतु बाइबल दाऊद की मिक्स्ड रेस को, जिस लाइनेज से यीशु आने वाले थे, एक्सेप्ट करती है, और ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। गलतियों 3:28-29 में लिखा है, अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो, जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उत्पत्ति 38 के अनुसार यहूदा 2 बड़े पापों को करने का दोषी था, फॉर्निकेशन और आइडल्ट्री, और तामार भी उसके साथ उस पाप का हिस्सा थी। यहूदा के 3 पुत्र थे, एर, ओनान और शैला। यहूदा ने तामार से अपने बड़े बेटे एर का विवाह कर दिया, पर वो यहोवा की दृष्टि में सही नहीं था, इसलिए यहोवा ने उसे मार डाला। दूसरा पुत्र ओनान ने भी परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं किया, उसको भी मार डाला। तामार के इन दोनों पुत्रों से कोई संतान नहीं थी, और तीसरा पुत्र शैला से उसका विवाह नहीं करने के कारण तामार ने अपने ससुर यहूदा को धोखा देकर उससे संबंध स्थापित किया, और उस संबंध से यहूदा और तामार के जुड़वा पुत्र पैदा हुए, जिनके नाम पेरेस और जेरह थे। यद्यपि फिर कभी उनका संबंध नहीं हुआ, पर तामार उसकी पत्नी हुई। परमेश्वर ने इन सर्कमस्टांसेस को होने के लिए अलाउ किया, और उसके पुत्र पेरेस ने नेक्स्ट जनरेशन को कैरी किया, और जनरेशन आगे बढ़ी। परमेश्वर ने तामार को यीशु मसीह की लाइनेज के लिए चुना। यहूदा को जब सच्चाई पता चली, वो जान गया कि तामार ने यहूदा के फर्स्ट बॉर्न की लाइन को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा किया। जो कुछ उसने किया, यहूदा ने कहा, वो मुझसे अधिक धर्मी है। यद्यपि वो कनानी स्त्री थी, परंतु वह यहूदी हेरिटेज को यहूदा से ज़्यादा समझती थी। वो इसलिए धर्मी नहीं थी कि वो मॉरली राइचस थी या सेक्सुअली प्योर थी, परंतु वो धर्मी थी क्योंकि उसने अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शेम को एक्सेप्ट किया और खतरा उठाया। क्योंकि ऐसी स्त्री को क्या दंड दिया जाता था वो जानती थी, परंतु यहूदा ने भी उसका आदर किया और 2 संतानों के द्वारा डबल आशीष पाई। दूसरी स्त्री राहाब एक कनानी स्त्री है। राहाब का वर्णन जहाँ भी आया वो वेश्या के रूप में जानी गई। यहोशू 2 में राहाब की कहानी शुरू होती है। 40 साल जंगल में भटकते रहने के बाद उन्हें अब कनान देश में प्रवेश करना है।
यहोशू ने 2 भेदियों को यरीहो का भेद लेने और देखने को भेजा, और वे दोनों राहब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। जब यरीहो के राजा ने राहब को कहला भेजा कि जो 2 पुरुष आए हैं उन्हें बाहर ले आ, परंतु राहब ने उन्हें छिपा रखा, क्योंकि राहब ने सुना था कि परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र का जल सुखा दिया था और सीहोन और ओग एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। तब उसने उन दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला, और जब यहोशू ने उस नगर को जीत लिया, तब उसने दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे उनसे कहा, उस वेश्या और उसके घराने में जितने भी हैं उन्हें भी निकाल ले आओ। परमेश्वर ने राहब को केवल भेदियों की रक्षा करने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया, परंतु उसके घराने को भी बचाया। सलमोन उन 2 भेदियों में से एक था जिसने राहब से विवाह किया, और उसका घराना इज़राइलियों के बीच रहने लगा। सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, जो दाऊद का दादा था। राहब परमेश्वर के महान कार्यों की विटनेस नहीं थी, उसने देखा नहीं था, केवल सुना था और विश्वास किया। इब्रानियों 11:31 में लिखा है, विश्वास ही से राहब आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। राहब का नाम मसीह यीशु के परिवार में क्रिसमस की आशा है, होप ऑफ क्रिसमस। उसे इज़राइल में सम्मान दिया गया, और वह सम्मान उसके बेटे के वंश में था। परमेश्वर ने उसे पूरा रिडिफाइंड कर दिया। फ्रॉम ए फॉलन वुमेन ए चूजन वुमेन, फ्रॉम ए बैड गर्ल टू ए ब्राइड, फ्रॉम ए मैस टू ए मदर, एंड फ्रॉम ए प्रोस्टिट्यूट टू ए प्रोजेनिटर ऑफ द मसीहा। उसी तरह परमेश्वर जो उनके पुत्र पर विश्वास करते हैं उन्हें शुद्ध और साफ कर देते हैं। राहब के कैरेक्टर को नया शेप ही नहीं दिया, वरन ईश्वरीय स्वभाव का पुत्र दिया, जिसका नाम बोअज था, जिसने मोआबी स्त्री रूत के जीवन को रेस्क्यू किया। रूत की कहानी इज़राइल के अंधकार के समय की है, जब चारों ओर पाप फैला हुआ था, व्यभिचार था, वायलेंस था। उनका कोई राजा और अगुआ नहीं था, जिसको जैसा ठीक लगता था वैसा करते थे। ऐसे समय में परमेश्वर को नए अब्राहम की ज़रूरत थी, जो अपने पिता के घर को, भूमि को छोड़ने को तैयार हो। परमेश्वर ने उस नए अब्राहम के रूप में रूत को देखा, जो उस अंधकार भरे स्थान में विश्वास के प्रकाश को फैला सकती है। जब रूत का पति मर गया, रूत ने अपनी सास नाओमी के साथ अपना होमलैंड छोड़ दिया और उससे कहा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, और उसके साथ बैतलहम आकर रहने लगी। उसने अपनी सास के सिखाए उसके कुटुंबी बोअज को शादी के लिए प्रपोज किया, जबकि इज़राइली मोआबियों के साथ कोई संबंध नहीं रखते थे। परंतु बोअज ने रूत से विवाह किया और उसके विषय कहा, जो कुछ तू कहेगी मैं करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। और लोगों ने कहा, जो संतान यहोवा इस स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरेस का सा हो जाए, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। राहब और रूत वो दोनों उस समय में विश्वास की ज्योति थी, जो अनएक्सपेक्टेड समय में और स्थान पर उदय हुई। उन्होंने हर बात में परमेश्वर का आदर किया, क्योंकि उन्होंने जाना कि इज़राइल का परमेश्वर उनके लिए शांति को लाया है। दूसरा शमूएल 11 और 12 में दाऊद राजा ने बैतशेबा के साथ व्यभिचार किया और धोखे से उसके पति ऊरिय्याह को मरवा दिया। उसके लिए दाऊद राजा जिम्मेदार था, जिसके लिए नातान नबी द्वारा उसे चेताया भी गया। तब दाऊद ने पश्चाताप किया, जिसके विषय पहला राजा 15:5 में लिखा है कि दाऊद ऊरिय्याह की बातों के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी न मुड़ा। मत्ती 1 में बैतशेबा ऊरिय्याह की पत्नी के रूप में आइडेंटिफाई की गई है, जो ये दिखाता है कि वह दाऊद के किए गए अपराध से अलग रखी गई। तो प्रियो, इन स्त्रियों को दोषी ठहराया जा सकता था, परंतु वे आशीषित हुईं और उनकी पीढ़ी भी आशीषित हुई। उनका पास्ट जैसा भी था, परमेश्वर ने उन्हें अपनी योजना में शामिल किया। हमारा भी पास्ट, हमारे प्लान, रेपुटेशन,
जेंडर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से हमें रोक नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर मिक्स्ड रेस के द्वारा आए। हमारा पास्ट हमारे मन में कहता है शेम, रिग्रेट, कंडमनेशन, डिस्क्वालिफिकेशन जैसे इन स्त्रियों के बारे में है, परंतु परमेश्वर ने उन्हें भूला नहीं। वो यीशु के परिवार का हिस्सा बनी। उद्धार पाने के लिए हमारा पास्ट अच्छा ही हो ये जरूरी नहीं है। हमें उस पुराने जीवन के साथ ही प्रभु स्वीकार करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इन स्त्रियों के द्वारा प्रभु यीशु की वंशावली पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। तामार बर्थड ए पीपल। तामार के द्वारा अब्राहम का प्रतिज्ञा याकूब के पुत्रों के द्वारा फुलफिल हुई। राहब बर्थड ए होमलैंड। राहब ने इजराइलियों को प्रॉमिस्ड लैंड में आने का रास्ता खोला। रूथ बर्थड ए नेशन। रूथ का ग्रैंडसन दाऊद इजराइलियों के लिए परमेश्वर की पसंद का राजा था। बैतशेबा बर्थड ए प्लेस ऑफ वर्शिप। बैतशेबा के पुत्र सुलेमान ने यरूशलेम में मंदिर को बनाया था। मरियम बर्थड द सेवियर जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमारे जीवन मसीह यीशु को किस रूप में प्रकट करते हैं। मसीह यीशु का अनुग्रह हम सब पर होता रहे। आमीन फिर आमीन।